हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बेटा, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अपठित गद्यांश। शुरू करने से पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। अपठित का अर्थ है अनसीन। अपठित दो शब्दों के मेल से बना है जिसका मीनिंग है जो पहले पढ़ा ना गया हो। गद्यांश मीन्स पैराग्राफ यानी कि पैसेज। तो बेटा, आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स जान लेते हैं ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। पहले चरण यानी स्टेप में हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे। बेटा, लिखा तो पहले गद्यांश होता है, लेकिन गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे। अगला स्टेप, गद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ें यानी कि रीडिंग करें और उसका अर्थ यानी मीनिंग समझें। आगे, गद्यांश को पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उन्हें मार्क करें। यानी कि बेटा, गद्यांश यानी पैराग्राफ पढ़ने के बाद जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको गद्यांश में से मिल रहे हैं उन्हें साइड बाय साइड मार्क करते जाएं। आगे, प्रश्नों को गद्यांश के अनुसार हल करें। यानी जो भाषा या भाव गद्यांश में लिखा है उसी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे, व्याकरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के उत्तर दें। ये जो स्टेप है इसमें आपको व्याकरण के आधार पर यानी ग्रामर के बेस पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे गद्यांश में से ही कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके लिंग बदलने के लिए, उनके वचन बदलने के लिए, उनके विलोप शब्द लिखने के लिए कहा जा सकता है या किसी वाक्य के खाली स्थान भरने के लिए कहा जाएगा। आगे, शीर्षक 4-5 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। बेटा, आपने कहानी पढ़ते समय, ऐसे पढ़ते समय या कोई पाठ पढ़ते समय शीर्षक यानी हेडिंग की ओर ध्यान दिया है। शीर्षक केवल 4-5 शब्दों से ही बनता है। तो जैसे आपकी लिटरेचर बुक में पाठ हैं जिनके नाम यानी शीर्षक हैं, याद तुम्हारी आती है, अपलक चपलक, हमारे राष्ट्रपति, उन सबके शीर्षक आपने नोट किए होंगे कि वो 4-5 शब्दों से ही बने हैं। उसी तरह हम इस गद्यांश का भी एक शीर्षक लिखेंगे। तो आइए अब चलते हैं हमारी पुस्तक व्याकरण भारती भाग 5 के पेज नंबर 112 पर और सॉल्व करते हैं हमारा अपठित गद्यांश। जैसा कि बेटा आपको पहले चरण यानी स्टेप में बताया गया था कि हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, तो पहले इस गद्यांश के प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, डायनासोर शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका क्या अर्थ है। अगला, डायनासोर नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। अगला प्रश्न, डायनासोर कितने पैरों से चलते थे। अगला प्रश्न, डायनासोर की पूंछ कैसी होती थी और वह किस काम आती थी। अगला, डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ। चलिए, हमने प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। लेकिन गद्यांश यानी पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस करेंगे। दिमाग, माइंड। चित्र, पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। भाषा, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। भयंकर मीन्स डरावनी। विशाल, बिग। पृथ्वी यानी धरती, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ, EARTH, अर्थ। मांस भक्षी, बेटा जो मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस, CARNIVORES, कार्निवोरस। और शाक भक्षी यानी जो घास फूस खाते हैं
उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। HERBI हर्बी, VORES हर्बीवोरस। पूंछ, टेल। संतुलन, बैलेंस। वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट, SCIENTIST साइंटिस्ट। वातावरण, एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर। प्रजातियां, स्पीशीज। चलिए बेटा, अब हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। डायनासोर का नाम सुनते ही दिमाग में बड़े से जानवर का चित्र घूमने लगता है। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ भयंकर छिपकली है। ब्रिटिश विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने 1842 में यह नाम दिया था। डायनासोर एक प्रकार के विशाल जानवर थे जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। कुछ डायनासोर मांसभक्षी थे और कुछ शाकभक्षी थे। कुछ डायनासोर 2 पैरों पर जबकि कुछ 4 पैरों पर चलते थे। डायनासोर की पूंछ लंबी होती थी जो तेज चलते या भागते समय संतुलन बनाने में सहायक होती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर का अंत करोड़ों वर्ष पूर्व एक उल्का मिटियोर के पृथ्वी से टकराने पर वातावरण में आए बदलावों के कारण हुआ। इस उल्का के कारण पृथ्वी पर भयंकर तबाही हुई, जिसमें पानी में रहने वाली कुछ प्रजातियां ही बच पाई थी। चलिए बेटा, अब हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, डायनासोर शब्द किस भाषा से लिया गया है और इसका क्या अर्थ है? बेटा, आपकी हेल्प के लिए मैंने पहले प्रश्न का उत्तर लिखकर रखा है। बाकी के प्रश्न हम वर्बली डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? बेटा, हमने प्रश्न में से ही उत्तर निकालना होता है। तो आप देखिए, डायनासोर शब्द हम किसको कट करके भाषा का नाम लिख देंगे। क्या नाम है भाषा का? ग्रीक भाषा से लिया गया है। बेटा देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन में से ही आंसर निकाला है ना, सिर्फ मैंने किसको कट करके ग्रीक लिख दिया। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है भयंकर छिपकली। तो बेटा यही आंसर आपकी सेकंड लाइन में भी दिया गया है। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ भयंकर छिपकली है। चलिए अब बाकी के आंसर हम वर्बली डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रश्न, डायनासोर नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? बेटा इसका आंसर आपको यहां पर थर्ड लाइन में मिलेगा। ब्रिटिश विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने 1842 में ये नाम दिया था। तो यही लाइन आपने यहां पर लिखनी है। डायनासोर कितने पैरों से चलते थे? बेटा क्वेश्चन में से ही आंसर निकालेंगे। डायनासोर कितने को कट करके यहां पे आप देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है कुछ डायनासोर 2 पैरों पर और कुछ 4 पैरों पर चलते थे। ये लाइन आपको यहां पर मिल जाएगी। डायनासोर 2 पैरों पर जबकि कुछ 4 पैरों पर चलते थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डायनासोर की पूंछ कैसी होती थी और वह किस काम आती थी? पहले हम बताएंगे पूंछ कैसी होती थी। हम प्रश्न में से ही आंसर निकाल लेंगे। डायनासोर की पूंछ कैसी को कट करके लिखेंगे, लंबी होती थी। आपको यहां पर आंसर दिया गया है। और वो किस काम आती थी? वह तेज चलते या भागते समय संतुलन बनाने में काम आती थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ? बेटा इसका आंसर आपको इस लाइन में मिलेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर का अंत करोड़ों वर्ष पूर्व एक उल्का पिंड यानी मिटियोर के पृथ्वी से यानी अर्थ के टकराने से जो वातावरण यानी एटमॉस्फेयर में जो बदलाव आए थे, चेंजेस आए थे, उनके कारण धीरे धीरे डायनासोर लुप्त हो गए थे, गायब होने शुरू हो गए थे। तो आप यही आंसर आप यहां पर लिखेंगे। बेटा हमने एक फिफ्थ लाइन में डिस्कस किया था शीर्षक का पॉइंट। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया है। इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक यानी हेडिंग लिखें। तो ये बेटा जो गद्यांश है ये हमारा डायनासोर के बारे में है। तो हम इसका शीर्षक क्या लिखेंगे?
डायनासोर। बेटा, मैंने आपको 5th स्टेप में बताया था कि व्याकरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के उत्तर दें। तो उसमें जैसे आपको उस गद्यांश में से कुछ वर्ड अंडरलाइन करके उसके वचन बदलने के लिए, लिंग बदलने के लिए या विलोम शब्द बनाने के लिए, उस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग लिखने के लिए कहा जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ही एक वाक्य लेकर आपके लिए खाली स्थान बनाया है। जैसे डायनासोर शब्द डैश भाषा से आया है, तो आप डैश की जगह पे क्या लिखेंगे? ग्रीक भाषा से आया है। उसी तरह मैंने आपकी हेल्प के लिए 2 वर्ड अंडरलाइन किए हैं जिनके हमें विलोम शब्द बनाने हैं। लंबी का विलोम क्या होगा? उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा? छोटी। और तेज का धीरे। तो बेटा, ऐसे ही व्याकरण के अनुसार जो भी गद्यांश में रेखांकित शब्द या खाली स्थान दिए जाएंगे, आपने उनके उत्तर देने हैं। बेटा, हमने फर्स्ट पैरा डिस्कस कर लिया है। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ यानी सेकंड गद्यांश की ओर। सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करते हैं? प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, मकड़ी क्या बनाती है? अगला प्रश्न, मकड़ी के जाले में क्या विशेषता होती है? अगला प्रश्न, मकड़ियां अपना शिकार कैसे करती हैं? अगला प्रश्न, मकड़ियां अपना जाला कैसे बनाती हैं? और बेटा आपका लास्ट प्रश्न, इस गद्यांश का उचित शीर्षक यानी हेडिंग लिखो। तो चलिए हमने प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब हम अपना पैराग्राफ यानी गद्यांश पढ़ लेते हैं। पर गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। मकड़ी, स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर। ग्रंथियों, ग्लैंड्स, GLANDS, ग्लैंड्स। तरल, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। परिवर्तित, चेंज्ड। परिवर्तित के स्पेलिंग देखिए, प रको छोटी ई परी, व तको छोटी ई ऊपर रेफ और त परिवर्तित यानी कि चेंज्ड, CHANGED, चेंज। प्रक्रिया, प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस। क्षमता, एबिलिटी, क्षम तकवा क्षमता, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। पदार्थ, सब्सटेंस, SUBSTANCE, सब्सटेंस। आकर्षित, आ क श षटकोण को छोटी ई ऊपर रेफ और त, आकर्षित। आकर्षित मीन्स अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। चलिए बेटा अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा है? मकड़ियां अपने पेट की ग्रंथियों से एक तरल पदार्थ बाहर निकालती हैं जो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह पदार्थ इतना हल्का होता है कि हल्की सी हवा के झोंके से भी यह दूर तक उड़ता हुआ झूल सकता है। चिपचिपा होने के कारण यह कहीं भी चिपक जाता है। मकड़ी इस पदार्थ के साथ चलती हुई इसे मजबूत करती रहती है। मकड़ी यह प्रक्रिया तब तक दोहराती है जब तक कि एक मजबूत जाला न बन जाए। मकड़ी द्वारा बनाए जाने वाले इस जाले में वजन उठाने की असाधारण क्षमता होती है। कुछ मकड़ियां हर रोज रात को नया जाला बुनती हैं, जबकि कुछ पुराने जालों को ही ठीक कर लेती हैं। फिर इनके बीच में बैठकर अपने शिकार का इंतजार करती हैं। कुछ मकड़ियां चमकदार पदार्थ छोड़कर शिकार को अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपने इस गद्यांश को अच्छी तरह रीड करके इसके क्वेश्चंस के आंसर खुद सॉल्व करके यहाँ पर फिल करने हैं और इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की अच्छी तरह दोहराई करनी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।